श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। धीमी धीमी रे चदरिया, धीमी रे धीमी, राम नाम रस धीमी चदरिया, धीमी रे धीमी, रे राम नाम रस धीमी चदरिया, धीमी रे धीमी। अभी तुमको पतियाँ लिखूं जो कहूँ हो ये विदेश, अरे तन में मन में नैन में रामा, तन में मन में नैन में रामा, ताकू का संदेश वजुमल, राम चरण सुखदाई भजुमन, राम चरण सुखदाई भजुमन, राम चरण सुखदाई। जय श्री राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। आज कबीर जयंती है। आपके सामने ये प्रस्तुत है संत कबीर, संत श्रोमणी कबीर, फक्कड़ कबीर, पूरे विश्व में एक अद्भुत आदर्श प्रस्तुत करने वाले कबीर का आज जन्मदिन है। यूँ कह दिया जाए कि भाई जन्मदिन कहना जरूरी क्यों था, क्योंकि अगर अवतरण कह देते तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि उनके बारे में कुछ दिनों से अपवाद चल रहा है कि अवतरण उन्हीं का होता है जो भगवान होते हैं। यद्यपि भगवान के ही रूप में थे, ऐसा कबीर के बारे में कहा जाता है। तो क्योंकि ये हो गया था, कबीरदास जी के लिए हो गया था कि जिस वक्त, खैर अभी आगे बात बताता हूँ। ये हमारा लेख आपके सामने पड़ा रखा हो, इसमें देखें आप, इसमें मेरा कहीं पर फोटो दिखाई पड़ रहा। आप देखिए, आज से 13 साल पहले राधेश्याम के बाल बिल्कुल काले थे, बिल्कुल काले बाल थे, और ये इसमें मेरा नाम छपा हुआ है। आप देखिए मेरे नाम के नीचे ही कहीं पर नाम लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है ये देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, राधेश्याम राधे, राधेश्याम राधे। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, ये मेरा लेख छपा है। और ये कैनविस टाइम में 23 जून 2013 को छपा था। 23 जून 2013 को ये अखबार में छपा था। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कबीरदास जी यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर ही कबीरदास जी किस प्रकार से विराजमान है आप जरा देखें। एक बहुत सुंदर सा स्वरूप है जो लिखा हुआ है। इसके बाद कबीरदास जी के बारे में दूसरा लेख मेरा छपा जन संदेश में, उसमें ये लिखा हुआ है उत्सव कॉलम के अंदर। कबीर जयंती 23 जून को थी उस समय 2013 में। 2013 में कबीर जयंती लिखा था, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये कबीरदास जी का ये चित्रण आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। कबीरदास जी विराजमान है और राधेश्याम ने इसको लिखा था। मेरा लेख लिखे हुएगा कहीं पर ज़रूर आपको मेरा नाम दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ रहा हुआ राधेश्याम लिखा हुआ, राधेश्याम राधे निश्चित रूप से आपके सामने दिखाई पड़ रहा। इसके बाद एक और हमारा लेख आपके सामने दिखाई पड़ रहा, जिसमें हमने लिखा है कि ये हिंदुस्तान में छपा, दैनिक हिंदुस्तान में छपा था, और उसमें लिखा था कबीर चिंतन। क्या है इसके अंदर? राधेश्याम देखिए लिखा हुआ, राधेश्याम राधे कहीं पर लिखा हुआ। ये राधेश्याम राधे मेरे ख्याल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, राधेश्याम राधे लिखा हुआ। राधेश्याम राधे यहाँ पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और उसमें ये था कि लोकाचार के साथ फक्कड़पन का दर्शन इनके जीवन में हुआ।
और साथ साथ ये लिखा हुआ है हिंदुस्तान में जिस तारीख को छपा था 8 मई 2005 को, 8 मई 2005 को, आज से 19 साल पहले ये छपा है। और ये तो 2013 में छपा है, इसका मतलब इसको कितना हो गया, 24 में 13 घर 9, 9 में से 3 गया, मतलब 11 साल 12 साल पहले ये छपे हैं। दोनों लेख आपके सामने दिखाई दे। चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। आइए कबीरदास जी की जयंती मनाते हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत से लेख छपे, जिसमें आप देखिए कबीर का कबीरी चिंतन ज्यों की त्यों धर दीनी चलरिया, जैसा भी हमने एक भजन गाया था, इस पर मेरा एक लेख छपा। ये लेख राष्ट्रीय स्वरूप में छपा था और राष्ट्रीय स्वरूप में ये 31 जुलाई 2004 को कबीर का कबीरी चिंतन धीनी रे धीनी चदरिया, एक ये लेख है। दूसरा लेख आपके सामने कबरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ये भी राधेश्याम द्वारा लिखा गया, आपके सामने प्रस्तुत है। चाहे तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं पर मेरा नाम जरूर आएगा। ये देखिए नाम है इसमें। कबीर का कबीरी चिंतन। इसके बाद एक और है कब 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, ये भी मेरा लेख उसमें छपा था। सप्तरंग, सप्तरंग उसमें का उसका नाम है अखबार का जनसत्ता, जनसत्ता में ये अखबार में छपा। ये साथ साथ ये है कि 2.5 आखर पढ़े तो पंडित होए, राधेश्याम का लिखा हुआ, विशेष रूप से इसमें नाम गया हुआ है और राधेश्याम दादी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ, राधेश्याम दादी दिखाई पड़ रहा है। एक और लेख इसी वक्त मैं आपको दिखा दूँ, कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, राधेश्याम दादी इसमें कहीं न कहीं पर जरूर लिखा हुआ है। इतने सारे लेख, इन सभी लेखों के माध्यम से आप एक बात जरूर मन में दिमाग में लाते होंगे कि राधेश्याम का जीवन कितना कितना संघर्षपूर्ण होते हुए कितना चिंतन मनन से युक्त था और साहित्य सेवा करने में इन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था कि जिसके विषय में हमने अपनी भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से, हमने कहने से इंसल्ट फील होती, भगवान की कृपा से हमने कलम न चलाई हो और अखबार में न छपा, सब कुछ लिखा गया। आइए हम कबीरदास जी के जीवन पर परिचय, जीवन के बारे में 2 शब्द डालना चाहते हैं। कबीरदास जी का जो जीवन परिचय हम लोगों ने अब तक अपने बचपन से लेकर अब तक जो पढ़ा है, ज़्यादातर तो यही बताया जाता है कि वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे और वो लोक लाज के डर से गंगा में या नदी में या कहीं पर जलाशय में बहा दिया था। तो वहाँ पर जो जुलाहे के रूप में काम करने वाले थे, नीरू और नीमा नाम के 2 मतलब दंपति थे, वो उस बच्चे को उठा लाए थे। उन्होंने उनका पालन पोषण किया। तो नीरू नीमा वो मुसलमान के रूप में थे, तो मुसलमान घर में वो पालन पोषण हुआ। यद्यपि वो ब्राह्मणी कन्या से पैदा हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर ब्राह्मण और मुसलमान का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जिसके घर में पले उनके यहाँ रहे। तो वो दिन भर कपड़ा बुनते थे और राग बैराग अनुराग से ओतप्रोत उनका जीवन था। बीच बीच में ढबली बजा बजा करके अपने भगवान का गुणगान करते थे। कबीर के जीवन में सब उनकी शादी भी हुई। शादी होने के बाद एक बच्चा भी हुआ, उपजा पूत कमाल, ये लिखा हुआ, कमाल नाम का एक बेटा भी उनके जीवन में पैदा हुआ। लेकिन एक शब्द उन्होंने लिखा है जो मैं अभी आपको बाद में अभी इस कार्यक्रम के साथ साथ बीच में बताऊँगा कि कबीरदास जी के जीवन में सबसे बड़ी बात जो थी कि वो अपने आप में सत्य को कहने में, सत्य को परोसने में, सत्य को प्रकट करने में, सत्य के पथ पे चलने में किसी प्रकार के आडंबरवाद की मतलब निंदा, खुलकर निंदा करने में कभी डरते नहीं थे। एक बहुत बड़ा दरिया दिल था उनके पास कि भाई वो कुछ भी नहीं, उनके समकालीन जितने भी थे लोग उनसे, उनके जबान से कांपते थे कि भाई वो उन्होंने किसके लिए नहीं लिखा। हिंदू मुस्लिम को तो बिल्कुल पूरी तरह लथाल धर दिया। जितने भी आडंबरवाद थे, जितनी भी थोथावाद था, जितना भी ये पोंगापना था, उन सब पर उन्होंने बहुत बड़ी कलम चलाई। हम भी सिर्फ 2 दोहा उनका पढ़ना है जिनको बहुत प्रचलित है और उसमें ये लिखा हुआ है। सबसे पहले वो ये कह रहे हैं, पाथर पूंजे हर मिले, पहले मैं हिंदू से शुरू करता हूँ, मुसलमान की बात क्यों करूँ। पाथर पूंजे हर मिले तो मैं पूंजू पहाड़,
कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर मुझे पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए, और मिल गया होगा, किसी को मिला होगा, किसी को नहीं मिला, लेकिन कबीरदास को नहीं मिला। तो कह रहे हैं जो पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अरे भाई उससे अच्छा तो घर की क्या है, सुबह से लेकर शाम तक अपना दरो जो अनाज पीसो आटा बनेगा, उससे रोटी बनेगी, रोटी बनेगी तो पेट भरेगा तो खाना खाएंगे, ज़िंदगी जी सकते हैं। तो मतलब उन्होंने कहा कि भाई ये पोंगापना ठीक नहीं है, ये अंदर मंदिर जाना ठीक नहीं है, मूर्तिवाद के बिल्कुल वो विरोधी है, उनका मूर्ति पूजा से उनका कोई ज़्यादा संबंध नहीं था, इसलिए वो कहते थे मूर्ति पाशा का उल्लंघन तो बिल्कुल नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसका विरोध तो खुलकर किया। वो कहते थे इसमें कोई ज़्यादा इसमें एक प्रकार की झूठी आस्था है, भगवान को मंदिर के अंदर ढूंढ रहे हैं, पत्थर के अंदर ढूंढ रहे हैं, पत्थर में भगवान कहाँ मिल जाएगा। लेकिन ये कबीरपंथी विचारधारा है, इसको हम अगर ज़्यादा कुछ खुल कर रहना चाहेंगे तो कहीं कहीं पर विरोध भी प्रकट हो सकता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी कहते हैं कि पथराए गए। अब हिंदी में सुन लिया, कबीरदास की भाषा को ही मैं पलट रहा हूँ। क्या हुआ, भगवान हरियाए हैं कहाँ हैं, पथराए हैं, पथराए गए। तो जो पत्थर में आए गए हैं वही पथराए गए हैं, जो पथराए गए हैं वही हरियाए गए हैं। अब ये हिंदी है, बिल्कुल प्योर हिंदी है। जो पथराए गए हैं वैसी पत्थर में आए गए हैं, जो पत्थर में आए गए हैं वही हरियाए गए। तो हरियाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो भगवान है, जो पत्थर में देख लें, जो पत्थर में भगवान, जो पत्थर में जो ढूंढ लेता है भगवान को, वही भगवान को पा सकता है। उसमें हमने एक लाइन लिखी थी, एक सुनिए उसमें, अरे जिन्हें हम प्यार से चाहें हमसे दूर क्यों जाएं, ये विचारधारा, जिन्हें हम प्यार से चाहें वो हमसे दूर जाएं, जिन्हें नफरत है नामों से वो मिलन के गीत गाएं, वो हमसे दूर क्यों जाएं। तुमसे कहीं अच्छा पत्थर पिघल जाता, तुमसे कहीं अच्छा पत्थर पिघल जाता, पाता वही जो तुमको रिझा पाता। प्रीत की रीत जो जाने नहीं वो दिल में क्यों आए, वो हमसे दूर क्यों जाएं। जिनको प्रीत करने की तमीज़ नहीं है वो प्रीत करेगा ढिंढोरा पीट रहा है, उनको भगवान कहाँ मिल जाएगा। तो खैर कबीर की विचारधारा बिल्कुल अलग है, पत्थर के अंदर भगवान छिपा हुआ है, सबको पता है, ये मूर्ति पूजा के उपासक लोग जानते हैं। कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। उसके बाद उनकी बात सुन लीजिए, कांकर पाथर जोड़ के मंजिद लई छवाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदा है। बड़ा गौर सुनिए, इस वक्त इस वीडियो के माध्यम से कह दे रहा हूँ, कान पकड़ के, क्योंकि मजहब की बात है, सांप्रदायिकता की बात है, किसी तरह का कि हम लोग अजान लगता है, सुबह से लेकर शाम तक 5 बार अजान पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, उसमें अजान लगाया जाता है। एक शब्द अजान है, अगर हम उसको उर्दू से हिंदी में रूपांतरित करके देखें तो आमने नहीं जानना, जिसको आज तक हम अभी नहीं जान पाए, और उसको जानने के लिए रात दिन चिल्ला रहे हैं, रात दिन जो कबीरदास जी कह रहे हैं, ताचड़ी मुल्ला बाग दे मैंने जैसे मुर्गा बाग देता, बहिरा हुआ खुदा है, कान में उंगली डाल करके चिल्ला रहे हैं अल्लाह अकबर। तो भाई अल्लाह अभी तक आएगा नहीं, कबीरदास जी के ज़माने तक तो अल्लाह नहीं आया था, और कबीरदास जी को दिवंगत हुए या समाधि लिए हुए 600 साल हो गया, तो अभी तक भी नहीं आने वाला। उसके बाद भी एक प्रकार का एक युद्ध चल रहा, सामाजिक युद्ध है, और सामाजिक युद्ध का समाधान भगवान के माले में ईश्वर अल्लाह के पास है, हम लोग उस पर नहीं जान सकते। अब हम कबीर की उन विचारधाराओं पर आना चाहते हैं जिसको कहते हैं कि जप माला छापा तिलक। हालांकि मैं भी इस बात को बता दूँ, मैं कबीरपंथी विचारधारा का आदमी हूँ। तुलसी अगर संसार में, अब हम अपनी बात को साहित्यिक भाषा में लेके जा रहे हैं, अगर इस संसार के साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में, भारत के साहित्य जगत में यदि कबीर, सूर, तुलसी ये तीन न होते सूफी संत, तो हमारे साहित्य में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उसके बाद 2 उनके जो शिष्य, एक तो रसखान का नाम आता है और भक्त कवि देवी मीरा का नाम आता है। इन सब लोगों ने समझिए कि हिंदी साहित्य जगत को क्या नहीं दिया, पूरा संसार ऋणी है। करोड़ों लोगों ने अब तक उनके साहित्य को पढ़ करके डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन कबीरदास जी कोई डॉक्टर कबीरदास नहीं बनवा, बाकी चाहे कोई बन गया हो। तुलसीदास जी के साथ संत शिरोमणि लिख दिया गया, लेकिन डॉक्टर तुलसीदास नहीं है, डॉक्टर सूरदास का नाम कहीं नहीं आता। उन लोगों ने क्या किया, जिंदगी को मथ करने का, मुदिता मथे विचार मथानी, विचार की मथानी से मुदित मन से उन्होंने संसार को मथ कर निकाल कर दिखा दिया।
ये है साहित्य का स्थिति। उन्होंने लिखा, हम कबीरदास की बात कहूँ, उन्होंने लिखा कि जब माला छापा तिलक, 111 का तिलक लगा हुआ है, 101 का तिलक लगा हुआ है। जब माला छापा तिलक सरे न एको काम, आज तक कोई एक काम नहीं बनाया, आज तक ये कोई काम नहीं बना। गिरवा वस्त्र पहने हैं, पीला वस्त्र पहने हैं और ये बड़ा बड़ा कंठी माला पहने हुए चले आए हैं, ओम बम बम निरंकार निरंकार ओम निरंकार अलख निरंजन अलख निरंजन। अब भाई क्या है भाई, कौन सा अलख निरंजन कौन सा निरंजन, कुछ नहीं जानते। तो उन्होंने कहा सरे न एको काम। तो हम भी भाई देखिए कि जितने भी लोग कभी कभी त्रिपुंडधारी निकल के जाते हैं, टीका पीका लगाए रहते हैं, भगवान के समय माफ़ी चाहता हूँ, मैं उनसे थोड़ा सा दूरी रखता हूँ बना करके, मुझे पसंद नहीं। ये तो इसलिए लगाता हूँ, एक अक्षत, एक भगवान का दिया हुआ एक पवित्र अक्षत है जो उनके चरणों की धूल के सामान होता है, तो उसको लगाने में मैं थोड़ी सी यही समझता हूँ कि उनका प्रसाद है। अदरवाइज मैं इसको भी बिल्कुल कहीं कहीं पर अगर कोई टीका पीका मुझे लगा देता तो मैं पोंछ देता हूँ। मुझे टीका से बिल्कुल विशेष रूप से नफरत तो नहीं है, लेकिन कोई ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि मेरी कबीरपंथी विचारधारा में ये बात मुझे ज़्यादा नज़र आती है कि जब माला छापा तिलक सरे न होके काम। यही बात कबीर तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके नख और जटा विधाला ते तापस कलयुग कल काला। कल काल में वही लोग तपस्वी कहलाएंगे जिनके लंबे लंबे बाल होंगे, लंबे लंबे जटाएँ, ये वो सब कर घूम रहे होंगे अल्ले धड़ल्ले, और उनकी साहब ये। तो कहने का भाव यह है कि उन लोगों ने, संत महात्माओं ने लिखा। पंडित रामचंद्र शुक्ल पूरी दुनिया जानती है, साहित्य जगत के लोग, एक युग था द्विवेदी युग, शुक्ल युग, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग था, हजारी प्रसाद द्विवेदी युग था, पंडित रामचंद्र शुक्ल का युग था। इन सब लोगों ने जो लिखा, उसमें रामचंद्र जी ने जो लिखा उस सुनिए, आपने पढ़ा होगा। सार सार सूरा लिखी, तुलसी लिखी अनूठी, बची खुची कबीरा लिखी, बाकी लिखी सब झूठी। हम भी झूठा लिख रहे हैं, हमसे पहले जितने लोग सिंगर मोड हैं और गए चले गए, सब लोगों ने झूठा लिखा। अपने आत्म प्रशंसा के लिए दूसरों के सामने झूठ मूठ की 4 लाइन लिख करके हवा भाई तालियां पीटने के सिवा हमारे आपके जीवन में कुछ भी नहीं आया। लेकिन कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, इन लोगों ने जो कुछ लिखा वो जगत के लिए लिखा, संसार के लिए जीवन समर्पित कर दिया। गोस्वामी जी ने तो क्या नहीं लिखा, लिखा कि भाई वो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि तुलसी लिखी अनूठी और सार सुरा लिखी। जो सार तत्व था उसको सूरदास जी ने सूर सागर में लिख दिया, तुलसीदास जी ने अनूठा लिख दिया। ऐसा अनूठा वर्णन कोई कर नहीं सकता। आजकल एक मन चल रहा है, आप लोगों के साथ ज्ञान में नहीं होगा, इस माध्यम से बता दे रहा हूँ। एक जयशंकर प्रसाद का मन चला। जयशंकर प्रसाद एक प्रकार के छायावादी कवि थे और साथ साथ यह है कि वो योगी कवि थे। उन्होंने उनको तुलसीदास से तुलना की जा रही। मुझे हमने उस पर कई कमेंट्स भी लिख दिए, लेकिन भाई वो बराबर चल रहा। उनकी पर पौत्री और उनके दामाद साहब मेरे घर आए थे मुझसे मिलने के लिए। हमने उनका सम्मान किया, पढ़ा लिखा सब कुछ देखा, हमने उनको अपनी पुस्तक भी भेंट किया। तो मैंने एक बात कही कि भाई देखिए, ये दोनों एक अपने अपने समकालीन हैं। जयशंकर प्रसाद अभी पैदा हुए, 100 साल मान लीजिए उनको चल के, और तुलसीदास जी को 1556 संपन्न पैदा हुए। एक ज़माना हो गया, अब उनसे ये तुलना करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक लगता नहीं। लेकिन भाई अब क्या बताया जाए, अब जो लोग कर रहे हैं करते रहिए। तो कबीरदास जी के बारे में ये कहा जा रहा, हमने जो ये लेख लिखा हुआ क्या है कि लाली देखने में गई मैं भी हो गई था। तो लाली देखने में गई, तो लाली देखने कब गई? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली जो है, लाली देखूं लाल की जित, लालू मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। बहुत ही रहस्यपूर्ण दुआ है, इस पर मुझे लिखना पड़ा। और लाली कौन है? प्रकाश। लाली कौन है? भगवान ईश्वर और उसकी माया। मायावी संसार के अंदर हम माया को देखने के लिए गए, मायावी संसार को देखने गए। ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि मायावी संसार को हम जब लोग देखने गए तो लाली मेरे लाल की। मेरा लाल कौन है? परमात्मा है। परमात्मा की लाली कौन है? माया है। तो मायावी संसार को देखने के लिए, लाल की लाली को देखने के लिए मैं जब गया तो लाल तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा। जित देखो तित लाल, वहाँ सिर्फ मुझे केवल लाली लाल दिखाई पड़ा। अब आंखों में कोई ऐसा पर्दा पड़ जाए जिसके अंदर रंग रंग दिखाई पड़े, तो लाल नीला हरा दिखाई पड़े। तो जित देखो तित लाल, मैं भी लाली हो गई। लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। आखिरकार में मैं गई तो वहाँ जा कर के मेरा भी रंग लाल हो गया। तो लाली के रंग को देख करके रंग लाल हो गया।
अर्थात जो हमारे जीवन का जो वास्तविकता थी, वो वास्तविकता का समापन हो गया, और उस वास्तविकता के अंतर्गत वो जो छिपा हुआ तत्व था, उस तत्व का जो प्रभाव था, वो हमारे जीवन में माया बन करके छा गया। तो चित्त देखो चित्रलाल सारे संसार, उसी को कबीरदास ने लिख दिया कि माया ठगिन महामय जानी, माया ठगिन महामय जानी, सुरपुर लूटा ब्रह्मपुर लूटा, तीन लोक में हाहाकार, ये लिख दिया। ब्रह्म सुरपुर लूटा ब्रह्मपुर लूटा, तीन लोक में हाहाकार, रमैया ए रमैया तुहार दुल्हन लूटा बाजार, हे रमैया तुम्हारी दुल्हन ने सारा संसार लूट लिया, उसकी लाली सारे संसार में फैली पड़ी है, कुछ में उसको बच ही नहीं सकता, हम कहाँ से बच पाएंगे, लेकिन मैं भी हो गई लाल। यहाँ पर लाल को फिर दूसरे शब्दों में लिख दिया गया कि कबीरदास जी जो थे वो लाली को देखने के बाद लाली नहीं हुए, लाली को देखने के बाद वो लाल को पहचान करके लाल हो गए, अर्थात वो परम ब्रह्म के साथ मिलकर परमात्मा हो गए। बस इतना अंतर है कि हम सब लोग लाली संसार में प्रविष्ट होकर के संसारिक प्राणी बन जाते हैं, लेकिन कबीरदास जी संसारिक प्राणी रहते हुए भी संसारिक प्राणी नहीं ने ये लिख दिया, मैं भी हो गई लाल, लाली देखन गई मैं लाल की लाल। इसके बाद अब आप आइए और कबीरदास जी से दो चार प्रसंग हम सुन लें। एक उनका दोहा बड़ा प्रचलित है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस पर हमें एक सज्जन ने कह दिया था, हमने उन पर टिप्पणी की, कोरोना काल चल रहा था, तो कबीरदास ने लिखा है कि जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो मैंने इस पर एक टिप्पणी लिखी, उस पर एक गीत लिखा, और गीत बाय द वे हमारे एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं, तो मैंने उनको भेजा, हमसे सीनियर हैं, 5-6 साल बड़े होंगे, अब तो 80 के आसपास पहुंच रहे हैं वो, तो उनको बहुत झुलस गए। अचानक उन्होंने मेरे पास लिखा, राय श्याम जी आपने ऐसे कैसे लिख दिया। अरे मैंने कहा मैंने अपनी भावनाएँ लिखी हैं भाई, मैं कबीरदास की बात को खंडन तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो इसमें ये पूछना चाहा है कि सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। तो दुख में सुमिरन करने वाले जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी लोग हैं, राधेश्याम उसमें शामिल हैं, उसमें राधेश्याम शामिल हैं, कितने दिन तक सुमिरन किया जाएगा, कोई इसमें टाइम लिखा हुआ। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, हमने अपने गीत में लिखा है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि दुख उनका दुख मिटा नहीं, प्रारंभ से अंत तक, बचपन से लेकर बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे के बाद ये वो टिकठी पर लेट गए, मर गए, लेकिन उनके जीवन से दुख नहीं मिटा, और जितना बन पड़ा उन्होंने राम राम जप, ये देखा वहाँ, बता रहा हूँ आपको। तो मैंने उस पर यही लिख दिया कि भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई उसमें कोई पीरियड तो लिखा नहीं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, भाई हमें समय पर अगर कोई काम नहीं आया तो किस काम का भगवान की भी आलोचना होती। अरे भगवान आँख मूंद ली, भगवान हम लोग पर बच फाट पड़ा, भगवान हमारे लिए कुछ नहीं की, सभी लोग कहते हैं, भगवान सुनते भी हैं। तो मैंने कहा इसमें हमने सिर्फ ये लिखा, ये व्यवहारिक जीवन का सच है कि वास्तव में कब तक कोई सुमिरन करेगा। तो सुख में सुमिरन जो नहीं करते हैं, जो सुख में सुमिरन करते हैं उनको दुख नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि सुख में सुमिरन जो नहीं करते हैं वो लोग ज़्यादा सुखी रहते हैं। अब इसको कोई गलत कहते तो मैं गलत भी मान लूँगा, सही कहते तो सही मान लूँगा, क्योंकि जब पूरी तरह से भरा पड़ा है, हर तरह से वैभव संपन्न है, उनके जीवन में भी दुख का कोई समावेश नहीं है, तो रोए वही जिसके बाद घर में दुख है। तो कबीरदास जी ने जो लिखा वो समकालीन था, लेकिन मैंने जो अब उनके ऊपर टिप्पणी की उसमें सिर्फ यही लिखा कि भाई ऐसे बहुत से वो कब तक किया जाएगा। अब आप उनकी एक बात और देखिए, अचानक एक समय ऐसा आया कि कबीरदास जी की उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आप घर के अंदर बैठे बैठे रहते हैं, क्या करते हैं, ज़रा से जा करके बाहर देखिए तो कितने लोग अच्छे बुरे हैं, कोई समझ में आ रहा है आपको। कबीरदास जी ने कहा ऐसा तो कोई किसी ने काम दिया नहीं मुझे, तुम कैसे कहती हो। तो गए देखने के लिए, लौट कर आए, उन्होंने पूछा कितने लोगों को देखा। तो कबीरदास ने दोहा लिखा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो तन ढूंढा आपना, जो मन ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। देवी जी हमने जिस वक्त सारे संसार में देखा तो मुझे कोई बुरा मिला नहीं, बहुत घबराए। अच्छा कोई बुरे नहीं मिला, तो कोई तो मिला होगा, कहीं मुझसा बुरा न कोई। संसार में अगर कोई बुरा है तो सबसे ज़्यादा हम बुरे।
अपने, इसलिए कहते हैं कि अपने जब किसी पर उंगली उठाने से पहले जो 4 उंगलियां आपके अंगूठे से लगी हुई हैं, ये आपकी तरफ इशारा कर रही हैं, अंदर की तरफ इशारा कर रही हैं कि राय शाम तुम पहले अपने आप को देख लो। उंगली दूसरे पर उठाने से पहले अपने आप को देख लो कि तुम्हारी तो एक ही उंगली उठ रही है, यहाँ 4 उंगली तुम्हारे पीछे आपकी तरफ कह रहे हैं सबसे बुरे तुम, तो मुझसे बुरा न कोई। ये कबीरदास ने हमारे आपके जीवन में बहुत बड़े आंख खोल दिए। अब कबीरदास जी वहाँ से निकल के चौराहे पर खड़े हो गए, राय शाम जी पहुँच गए। अचानक उन्होंने देखा ये क्या हुआ, अरे भाई कोई मंच देख लेते, कोई कहीं किसी सभा में चले जाते, किसी धर्मशाला में चले जाते, कहीं और किसी कथा वाचन में चले जाते, ये क्या सड़क के बाद चौराहे खड़े हो गए। वहाँ पर क्या कर रहे हैं वो, कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर। कबीरदास जी भगवान राय शाम जी पूछ रहे हैं कि महाराज आप बाहर यहाँ सड़क पे क्यों खड़े हैं, सड़क पे आप क्यों खड़े हैं, सड़क पर कोई खास बात, किसी वजह से खड़े हैं? कहें हाँ खड़ा हूँ। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं कि मांगत सबकी खैर, लेकिन कोई आपसे आपकी खैर तो किसी से आप सबकी खैर मांग रहे हैं, लेकिन कोई आपकी खैर तो मांगता नहीं। कोई आपका कुशल क्षेम पूछता है कि कबीरदास तुम कैसे हो, आज खाना खाओ नहीं खाया, आज आपकी ढपली ठीक ठाक बजी नहीं बजी, कोई तो पूछता नहीं। तो आप बाजार में खड़े होकर क्या कह रहे हैं, कह रहे मैं मांगत सबकी खैर, भगवान से मैं सबके कुशल क्षेम की भीख मांग रहा हूँ। किस लिए मांग रहे हैं कि जबकि मेरी ना काहो से दोस्ती ना काहो से, मैं निश्चल हूँ, मैं निष्कपट हूँ, मेरा किसी से कोई दोस्ती नहीं, किसी से कोई मित्रता नहीं, किसी से कोई शत्रुता नहीं, हम किसी के लिए नहीं हैं। लेकिन सारे संसार में ये सब नुमाइंदे हैं, ये सब बंदे भगवान के हैं, हम उन सभी भगवान के बंदों के लिए कबीर भीख मांगता है कि कम से कम मेरे जीते जी इन सब बच्चों को स्वस्थ रखिए, खुशहाल रखिए, कुशल क्षेम इनके हम चाहते हैं। ये दिल है, ये साहित्य है, साहित्य सर्जन है। साहित्य की सबसे बड़ी परिभाषा जिस किसी ने जानी हो उसको आज फिर से रिपीट कर लीजिए। साहित्य उसे कहते हैं ज्ञान का वह संचित कोष, ज्ञान का वह संचित कोष जो समाज का हित कराए, उसका नाम साहित्य है। ज्ञान का वह संचित कोष जो समाज का हित कराए, उसका नाम साहित्य है। ये साहित्य है, सारे संसार के हित के लिए लिखा गया। और वही कबीरदास जी एक अचानक सड़क पर फिर खड़े हो गए। राय शाम जी ने पूछा महाराज फिर बता दीजिए आप यहाँ क्यों खड़े हैं, तुमसे मतलब खड़े हैं। देखा उनके हाथ में एक मसाल देख करके तो मैं हैरान हो गया। तो पूछने लगे, मैंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ में लुकारा, हाथ में अंगारा, हाथ में मसाल लिए खड़े हैं। और राय शाम जी पूछ रहे हैं, राय शाम जी से करोड़ों लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या बात है, क्या बात, आज इनका दिमाग खुल गया क्या, सिर फ्री हो गए, हाथ में लिए में कुछ। तो वो कह रहे हैं जो घर फूके अपना, कह रहे तुम हमारे साथ चलोगे। राय शाम जी ने कहा मैं तो परिवार वाला हूँ, भाई बाल बच्चेदार हूँ, कहाँ जाऊँगा। कहीं करना क्या है, करना है कहीं अपना घर फूकना। अरे आधे ज़्यादा लोग तो भाग खड़े हुए, कह रहे कि घर फूकने की बात करें, अरे घर वाले लोग मार के भगा देंगे, फूकना बात की बात। लेकिन कह रहे हैं जो घर फूके अपना चले सो मेरे साथ। राय शाम जी ने पीछे लग लिया और उनके साथ साथ गए। पूछा उनके साहित्य का जो सर्जन है उसमें बताता है, उनका साहित्य बताता है कि जो कहना चाहते हैं कि जो घर फूके अपना, जो दिल हृदय में जो ये सख्त विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर छल कपट दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय अनीत, इसका जो बना हुआ महल है, जो इसको फूंक देगा, जो इसको फूंकने की ताकत रखता है, वो इस प्रेम के अंगारे को लेकर हमारे साथ चले और प्रेम का दीपक जलाए। उसका अर्थ ये है घर बार फूकना नहीं है, किसी के बनी बनाई झोपड़ी को उजाड़ना नहीं है। कबीरदास जी कह रहे जो घर फूके अपना, जो घर अपना फूकना चाहता वो मेरे साथ है। अर्थात वो राम में हो जाए, वो प्रेम में हो जाए, परमात्मा में विलीन होना चाहता हो, वो हमारे साथ आवे। राय शाम जी ने भी लग लिया, मिला चाहे नहीं मिला, जो कुछ मिला आपके सामने है। कबीरदास जी एक बात और कहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। हम कितना बात बोलने ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे क्योंकि इसके लिए बड़ा समय चाहिए। मुझे बड़ा बात का गर्व है कि बहुत दिन से मैं सोच रहा था बोलने के लिए, फिर भी आज की इच्छा अधूरी रह जाएगी। जितना मैं बोल पाऊँगा वो बिल्कुल समझिए एक चौथाई हिस्सा होगा, जितना भी बोल पाऊँगा। फिर ये हुआ, कह रहे हैं कि भाई वो निंदक मेरे राखी आंगन कुटी छवाए। जो निंदा तुम्हारी करने वाले हैं, बहुत कठोर शब्द है भाई,
बहुत कठोर शब्द सुन लीजिए। निंदा करने वालों की संख्या दुनिया में 99% ज़्यादा, बस 99%, 99.99। निंदक मेरे राखिए, अपने घर में कुटी छुपा करके बैठा लीजिए। बहुत कठिन काम, नहीं हो सकता। किसी को निंदा पसंद नहीं। सारा संसार अपनी स्तुति का, अपनी प्रशंसा का, अपनी झूठी शान स्वाभिमान की लोकार्षण का भूखा है। वो अपनी निंदा कब सुन सकता, अपनी आलोचना। एक बार जरा से कोई जरा से बुरा कह देता है तो सबसे बड़े आग बबूला होकर के उसको मरने मारने पर आदमी उतारू जाता। वहाँ कह रहे हैं घर के अंदर उनके लिए कुटी बना दीजिए। कबीरदास जी कैसी उलट फेर की बात करते हैं। तो भाई हम हमेशा उनकी उल्टवासी बैठी थी, तो उन्होंने कह दिया अपने आंगन में कुटी छुपा दीजिए। तो लोगों ने पूछा इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ? कहें बिन पानी साबुन बिना साबुन पानी के निर्मल भया सुहाए। आपका जो वो जैसे जैसे रोज़ रोज़ आपके ऊपर टिप्पणी करेगा, आपकी दिनचर्या पर उंगली उठाएगा, तो आपका जो स्वभाव गंदा है उस स्वभाव के अंदर निर्मल हो जाएगा। निर्मल भया स्वभाव निर्मल। अब कबीरदास जी की वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना का हम 2 शब्द बोल करके ख़त्म करेंगे। ये मैं अभी थकने लगा हूँ बोलते बोलते। कबीरदास जी एक दिन बैठ कर चिट्ठी लिख रहे थे। लोगों ने पूछा है चिट्ठी किस बात की भैया? हमने भी देखा तो दोहा लिखा हुआ, प्रीतम को पतियाँ लिखूं। आपका प्रीतम कौन है? आप चिट्ठी किसको लिख रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं आपसे मतलब हम अपने प्रीतम को पत्र लिख रहे हैं। तुम नहीं लिखते हो? हाँ हाँ हम भी लोग लिखते हैं। तो प्रीतम को पतियाँ लिख रहे हैं। तो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं ये क्या बताऊँ, ये हम क्या बताएं? आप बता सकते हैं? मैं हम भी नहीं बताएं। मतलब बड़ा गोपनीय वाली बात है ना। पति पत्नी मामला हो, प्रेमी प्रेम का मामला हो, चिट्ठी पत्री का मामला, ऐसी चीज़ें कौन किसी को बताएगा? लेकिन कह रहे आप तो खुल्लम खुल्ला लिख रहे हैं। तो कह रहे हैं मैं तो लिख रहा हूँ अपने प्रीतम की। कहाँ रहते हैं बता रहे हैं, जो कहूँ हो विदेश। तो वह दूसरे शब्दों में ये लिख दिया कि प्रीतम को पत्तियाँ लिखूँ जो कहूँ हो विदेश। अरे अपने प्रीतम को पत्तियाँ मैं तब लिखूँ जब वो विदेश में हो। आप लोगों के पति विदेश में होंगे तो आप लोग लिखिए, लेकिन मैं तो प्रीतम को पत्तियाँ तब लिखूँ जब कहूँ होए विदेश। फिर तन में, मन में, नयन में ताको कहाँ संदेश। अरे जो नेत्रों में बसा हुआ है, नेत्रों में बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरा भाई बन गया है। मन में, तन में कौन? गोपिकाएँ कहती हैं कि उनमें माखन चोर गए, हृदय में मक्खन चोर भगवान प्रवेश कर गए हैं। तन में, मन में, नेत्रों में भगवान बसो मेरे नैनन में नंदलाल, जो हमने मीरा बाई का बात कहा। तो तन में, मन में, नयन में ताको कहाँ संदेश। जो तन मन में और तन में, मन में और नेत्रों में जो बसा हुआ है, ऐसे प्रीतम को संसार में चिट्ठी कहीं लिखी जा सकती है। जो रोम रोम में बसा हुआ है उसको नहीं लिखा जा सकता। इस बात को हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है, जो हमने एक बार प्रसंग सुनाया था। मन क्रम बचन मोर पन साचा, मन क्रम बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। मन के खांचे में जो सांचा बना हुआ है, मन क्रम वचन मोर पन सांचा, जो सच मन का क्रम का वचन का जो मेरा सांचा है, उस सांचे के खांचे के अंदर राम का प्रेम घुस गया। मन क्रम बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। और रघुपति का जो चरण है वो मेरे हृदय में उसी खांचे में प्रविष्ट हो चुका। तो सो भगवान सकल उर्वासी करिए मुझ रघुपति की दासी, ये वही है, उसी प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। अब कबीरदास जी बहुत बड़े महासंत हो गए, तो उनका हृदय बहुत निर्मल हो गया। वह एक दिन क्या, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि चले, पाछे पाछे हरि चले, कहत कबीर कबीर। भगवान उनके पीछे पीछे, तू खुद को खर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तुझसे कि तेरा वो क्या कहते हैं, तेरा रहस्य कैसा है। ये खुद को बुलंद कर इतना कि खुदा तुझसे पूछे इसका क्या रहस्य है। ऐसे मैं लाइन में बोल रहा हूँ, राज क्या है, इसका राज क्या है। तो कबीरदास जी ने कुछ नहीं बताया, आगे चले जा रहे।
पीछे पीछे भगवान भागते हैं, अरे भाई सुनो तो कबीर कहाँ भागे जा रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा मन निर्मल हो गया। तो निर्मल हो गया क्या, तो अब मैं आप ही के अंदर तो आ ही रहा हूँ, अभी मैं आप घूम फिर के आपके अंदर समा जाऊँगा, आप पीछे पीछे आइए ताकि कोई देख ना पावे। निर्मल मन मंदा, तो कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हर चढ़े, कहत कबीर कबीर। वो कबीरदास जी ने अपने मन को निर्मल कर लिया, लाली देखने गए थे भगवान के, भगवान में हो गए। और यहाँ पर यह कबीरा खड़ा बाजार में आपने पढ़ लिया। और तमाम सारे उन्होंने बड़े बड़े पद लिखे, जैसे इसमें लिखा है कि काहे नल्ली तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। नल्ली से पूछते हैं, हे कमलनी तुम क्यों रो रही हो भाई, तुम क्यों उदास हो, तुम्हारे तो जड़ तक पानी भरा हुआ, ना ऊपर तपत न नीचे आग, काहे नल्ली तू कहे भाई उदास, तुम क्यों इतना उदास हो रही हो। तो उसने यही कहा कि भाई भगवान से मैं अपने को अलग समझ पाई, इसीलिए ऐसा हुआ। एक समय ऐसा भी आया, कबीरदास जी कहने लगे कि भाई वाह, इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा और कुछ भी कह सकता हूँ। पहले तो मैं ये कह दूँ कि गौरी सखी मंगलचार हमारे घर आए राम भतार, कभी सखीरी गावो मंगलचार हमारे घर आए राम भतार। और भगवान राम जो है उनके भतार हैं, और वो रामचंद्र की पत्नियाँ हैं, रामचंद्र की पत्नी है। तो पत्नी होने के नाते वो कह रही है कि हमारे घर आम आ गया, होता नहीं। एक गाना आता था, आप लोगों से सुना होगा कि एक गाना बड़ा सुंदर सा आता था, अरे मैं वो गाना का लाइन में बोल रहा हूँ कि मेरा महबूब आया है, इस तरह कोई गाना है, मेरा महबूब आया है, कोई गाना गाया जाता था, फिल्मी दुनिया गाना है, मेरा महबूब आया है। तो कबीरदास के घर में भी महबूब के रूप में राम आए हुए, तो अपने सखियों से, अपने सदुकड़ी समाज से कहने आप लोग सब मिलके राम राम गाइए, राम राम गा रहे हैं सब लोग। और एक समय ऐसा आया कि कबीरदास जी क्या कहते हैं, सुनिए। कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो राम, लूटल हो राम, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो राम, लूटल हो राम, लूटल हो राम, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो राम। आए जमराज पलंग चढ़ बैठी, आए जमराज पलंग चढ़ बैठे, नैनन आंसू टूटल हो राम, नैनन आंसू टूटल हो राम, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो राम। उठोरी सखी मोरी, अपने सदुकड़ी समाज से कह रहे हैं, उठोरी सखी मोरी मांग समारो, उठोरे सखी मोरी मांग समारो, जग से नाता टूटल हो, जग से नाता टूटल हो राम, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो राम। वो सारे संसार से कह रहे हैं कि संसार में ऐसा समय आएगा कि सब कुछ बड़ा धरा रह जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा लगेगा कि हम ठग लिए गए, किसी ठग विद्या ने मुझे लूट लिया, और तब हम लोग पछताएंगे, जब कुछ नहीं कर पाएंगे, और हमारे द्वारा किया हुआ बहुत सा आधा अधूरा काम रह जाएगा, और आंखों से आंखों भलबल चुएगा, और हम कहेंगे काश कुछ और समय रुक जाते तो ठीक होता, लेकिन नहीं, मारने वाला आएगा और हमें मार कर ले जाएगा। तो जग से नाता टूटल हो राम, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो राम। वो कबीरदास जी का वो यही है कि प्रीतम को प्रतिज्ञा उन्होंने लिख दिया। उन्होंने अपने निर्गुण ब्रह्म के बारे में एक बात लिखी थी कि पूप बाँसते पात्रा ऐसो तत्व। हमारा जो निर्गुण ब्रह्म है वो पूप एक फूल का नाम है, हमने उसे देखा नहीं, लेकिन भाई नाम तो सुना है, पूप बाँसते पात्रा, पूप पुष्प के सुगंध से भी पतला जो तत्व है, राम तत्व है, वो मेरा पति है। पूप बाँसते पात्रा ऐसो तत्व रूप वही तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है, वही हमारा ईश्वर है।
इतना कहते हैं। इसके बाद अब अंत में हम सब बात को ख़त्म करते हुए एक शब्द कहना चाहते हैं। जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। पांच तत्व का पुनि बनायो, आठ तत्व की सुखी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे। दिन दिन मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। जब जब चदरी बन घर घर आई, रंगरेज को दीनी। इस तरह पूरा पद है दीनी, और उसमें रंगरेज ने ऐसी रंग दी, ऐसी रंग दी। उसको भी हमने दिन दिन मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। फिर लास्ट जो है, जो चुनौती प्रधान है, हमारे आपके लिए चुनौती है। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। क्या राम नाम रस, राम नाम रस, दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ये हमारे पुस्तक का ये गीत लिखा हुआ है। करूँ प्रणाम, करूँ प्रणाम कबीर पग लागी, करूँ प्रणाम कबीर पग लागी। इसमें हमने एक पद लिखा है, और ये हमने 4 मार्च 2014 को लिखा था। ये किताब हमारी, इसमें लिखा था। उसकी एक लाइन में सुना देता हूँ। करूँ प्रणाम कबीर पग लागी, सब साखी सबद भजन निर्गुण के, पढ़ी पढ़ी जग जग जागी, करहूँ प्रणाम कबीर पग लागी। प्रभु की माया प्रबल लुटेरी, कबीर कहें अनुरागी। छोटे बड़े सब लुटे लुटाए, बचान को बिन दागी। करहूँ प्रणाम राम कबीर पग लागी, करहूँ प्रणाम कबीर पग लागी। अंतिम लाइन बोल दूँ। राधे राम कबीर को सुमरे, राधे राम कबीर को सुमरे, कहें बचा लो त्यागी, कहें बचा लो त्यागी। करहूँ प्रणाम कबीर पग लागी। इसके बाद क्या मैं आपसे, कबीर के लिखे हुए भजन, बहुत सारे भजन हैं, शब्द साखी हैं। कबीरदास ने एक जगह लिखा था, ठठरी छोड़ चला बंजारा, दोनों कुला अंधियारी। ये कुल खाया वह कुल खाया, कहूँ न बचा को खाली, दोनों कुला अंधियारी। इस तरह करके उनके भजन, बहुत से भजन उनके लिखे हुए हैं। उन सब में एक ही बात उन्होंने लिखी, निर्गुण ब्रह्म की उन्होंने स्थापना की। और जितने भी सगुण उपासक थे, उन सबकी उन्होंने निंदा तो नहीं की, लेकिन उसकी कमियों को भी कुछ कम नहीं छोड़ा, सब कुछ लिखा। लेकिन कबीर के बराबर संसार में दूसरा कोई कबीर अब धरती पर पैदा नहीं हो सकता। उनके साहित्य को, उनकी सृजनात्मक शक्ति सामर्थ्य को, उनके भगवत कृपा की जो कलम की जो तेजस्विता है, अगर सचमुच आप लोग उनके साहित्य को पढ़ना चाहें तो हम समझते हैं कि जीवन में निखार आ सकता है। भूले बिसरे गीत जैसे सुने जा सकते हैं, वैसे भूला बिसरा ज्ञान आपके जीवन में फिर से अभिमंडित हो सकता है और आप महान ज्ञानी हो सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता हूँ, और संत कबीर को, संत श्रोमणी कबीर को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उन्होंने चलते समय कहा था, जो कबीरा काशी मरे तो रामई कौन निहोर, चैलेंज कर दिया। कबीरदास ने कहा कि अगर मैं काशी में मर जाऊँ तो लोग कहते हैं काशी मरने से सबको मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने कहा मैं नहीं मरूंगा, बिल्कुल नहीं मरूंगा, हम वहाँ मरेंगे जहाँ नरक मिलेगा। देखें मुझे कैसे मुक्ति नहीं मिलती। तो जो कबीरा काशी मरे रामई कौन निहोर, तो मगहर चले गए। बताते हैं मगहर मग मरे, आज ही निकला है पेपर, मग मरे रास्ता हर मन हर,
जहाँ पर ज्ञान का रास्ता हरण कर लिया जाए उसका नाम मगर है। आज मैंने सुना, आज उसने एक पेपर निकला, पता नहीं कैसा सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, उसने मगर की परिभाषा बता दिया कि मग माने रास्ता, ज्ञान के रास्ते का जहाँ पर हरण हो जाए उसका नाम मगर है। उस मगर में समाधि बनी। उस समाधि में बताते हैं जब कबीरदास जी के प्राण मुक्त हुए, हमने तो सब बताया नहीं आपको, रामानंद वाली जो कि जिस तरह उनको राम का राम नाम में हो गए थे, राम का मंत्र रामानंद सागर रामानंद जी से मिल गया था और रामानंद जी ने उनको अपना परम भक्त मान लिया था। परम भक्त मान लिया था। ये सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने उसमें ये बताया गया है गुरु कैसा चाहिए, जैसे सूप शोभा है। कहते हैं उन्होंने गुरु जी ऐसा होना चाहिए जैसे सूप जैसा होना चाहिए कि सार सार गही रहे थोथा दे उड़ाए, जो सार सार को ग्रहण कर लेता है और थोथा को उड़ा देता है, ऐसा गुरु चाहिए। इस तरह कबीरदास जी के दोहे लिखे में। तो अंत में उन्होंने जो बात लिखी थी उसमें यही है कि भगवान से जितना मिलन हो सकता है उसको उन्होंने मिलाया, अपने आप को समर्पित किया। जब उनका प्राणांत हुआ तो बताते हैं कि वहाँ पर फूल थे। इस फूल के बारे में मैं आपको बता दूँ, फूल को हमारे यहाँ जानते हैं हिंदी में क्या कहते हैं। जब कभी किसी की मृत्यु जाती है हम लोग शमशान घाट जाते हैं, वहाँ फूक फाक कर जब आते हैं तो लोग दूसरे दिन कहते हैं चलो ज़रा फूल बिन के आवे। तो मरने वाले आदमी के शरीर से फूल तो निकलेगा नहीं, उस हड्डी का नाम फूल है। तो फूल फूल चुनने जाते हैं। उस फूल को हम लोगों ने चुन करके, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, किसी ने समाधि बनाई, किसी ने कब्र बनाई, आज भी मगर बन के बनी है। जैसे कबीरदास ने लिखा था कि माली आवाज़ देख के कलियाँ करी पुकार, फूल फूल चुन लिए काल हमारी बात। हम लोगों की भी कल बारी है। माली तो अपने हिसाब से आ रहा और जा रहा, जो फूल खिले हुए हैं उनको तो ले जा रहा, जो कलियाँ हैं उनको कल खिल जाएंगी, वो भी रो रही है अपने कर्म को कि जैसा हमने कर्म किया उसके हिसाब से मेरा नंबर आएगा। तो नंबर तो सबका आएगा, लेकिन कभी मरने से पहले कबीरदास की इन गुण गाथाओं को सब लोग हृदयंगम कर लें। इन्हीं के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है, उनको प्रणाम करता है, सतकोट नमन करता है। कबीरदास जी का जो जीवन चरित्र है, कृतित्व है, व्यक्तित्व है, वो सबके जीवन में फलीभूत हो, यही कामना रहेगी। आप सब लोगों को हृदय से नमन। और मेरी तरफ से कोई भी अप्रिय बात हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय संत कबीर महाराज की जय, जय श्री राम।